हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी। काफी सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि मैम एस्टेट का सिलेबस जो है चेंज हो गया है, तो आपकी जो बुक है, अपनी बुक है, मोस्टली स्टूडेंट के पास होगी भाई, है ना, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो काफी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम इस बुक में से अब हमें क्या करना है, क्या डिडक्ट हुआ है, क्या ऐड हुआ है। तो सीडीपी का सिलेबस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। इस बुक को पहले ही आपको पता होगा, मैंने एस्टेट के साथ साथ, आपने यदि नोटिस किया तो मैंने लिखा हुआ था एस्टेट के साथ साथ आप सीटेट दोगे, रीट दोगे, यूपी टेट दोगे, फर्स्ट ग्रेड दोगे, तो भी ये बुक परफेक्ट है। तो इसका मतलब अब आपका सिलेबस नया हो गया है, तो भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बुक अब भी सीडीपी के लिए एक परफेक्ट और कंप्लीट पैकेज है। लेकिन अब बात आती है कि अब मैम हम कौन से टॉपिक को स्किप करें और कौन से पढ़ लें। तो अब आपके लिए जो अपनी ये बुक है, इसका जो इंडेक्स है, इसका जो पीछे वाला सेक्शन है ना, पैडागोजी वाला, देखो ध्यान से, पैडागोजी, ये वाला सेक्शन आप टिप्स पे कर रहे हैं। स्टेट के टाइम में इसको छुड़वा देती थी, ज्यादा नहीं पढ़ाती थी, आगे वाला सेक्शन पढ़ाती थी। ये मैंने इसीलिए डाला था सीट रीट वगैरह के लिए, और अब स्टेट में भी कुछ ऐसा हो गया है। तो पैडागोजी वाला सेक्शन एक तो आपको दा बेस्ट कर लेना है। अब ये सेक्शन ओनली आपको साइकोलॉजी में काम नहीं आएगा, हिंदी में भी, एसएस में भी, साइंस में भी, जहां भी पैडागोजी आएगी सब में ये सेक्शन काम आएगा सबसे पहले। तो एक पैडागोजी वाला सेक्शन बेस्ट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो ये आगे वाले चैप्टर हैं, इनमें कौन सा चैप्टर आप स्किप करोगे? तो देखो, पहला चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट, करना ही करना है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट करना है, नए सिलेबस में है। प्याजे की थ्योरी भी करनी है। ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट लर्निंग में आता है, तो कर लेना, जो कि लर्निंग है ऑप्शन में। कोहलबर्ग जीन प्याजे आपको करना है। एरिक्सन की थ्योरी भी आपके एग्जाम के सिलेबस में है, आपको करनी है। अब चैप्टर नंबर 10 आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर आपके एग्जाम में नहीं दिया हुआ नए सिलेबस में। चैप्टर नंबर 10 को आप लीव कर सकते हो। चैप्टर नंबर 11 डेविड एल्किंड का जो सिद्धांत है वो भी अब सिलेबस में नहीं है, इसको 11 और 12, 10, 11 एंड 12, ये 3 चैप्टर आप मिस कर सकते हो। फिर इंटेलिजेंस करना, लर्निंग करना। चैप्टर नंबर 15 पर्सनैलिटी, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 पर्सनैलिटी, इनको आप चाहो तो कट कर देना, न्यू सिलेबस में ये 4 टॉपिक मेंशन नहीं है। थिंकिंग आपको पता लैंग्वेज एंड थॉट के अंदर आ जाता है, तो थिंकिंग आप कर सकते हो। मोटिवेशन भी है। क्रिएटिविटी और मेमोरी भी नहीं है नए चैप्टर में, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए क्रिएटिविटी और मेमोरी का, ठीक है। सोशलाइजेशन है नए चैप्टर में। जेंडर एंड द सोशल, मतलब बाकी जो भी नए चैप्टर में है, हाँ, लास्ट के पेज पे जैसे ये है एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ब्रोका वर्निक, और ये रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये पॉइंट भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये बुक अब भी 100% एज इट इज हेल्प करेगी, जैसे कि आपको पहले कर रही थी। सो नीड नॉट टू वरी। आपके पास अब भी सीडीपी की, यदि मैं कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो आपको ध्यान रखना है, यदि अब भी मैं कहूँ कि सीडीपी की बेस्ट बुक है, तो ये मतलब और भी बुक अच्छी होंगी, मैं ये नहीं कह रही, बट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 30 में से 29 क्वेश्चन श्योर आपको इस बुक से मिलने वाले हैं। तो दिस बुक इज ओनली नॉट फॉर एस्टेट, सीटेट, DSSB, केवीएस नहीं, उनके लिए आधी आधी होगी, ठीक है। और आपका जो कोई भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, ये बुक सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप कौन से चैप्टर को छोड़ोगे। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 18, 19 और चैप्टर नंबर 28, 29, बस ये चैप्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। और 34 से लेके और 45 तक के जो चैप्टर हैं, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में आएंगे, ठीक है। इवन स्क्रीनिंग वाला, इसका जो आरटी वाला चैप्टर है, स्क्रीनिंग जिनका है पंजाबी वाला, रट जाना भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो ठीक है भाई, जिसके पास ये बुक हर जगह अवेल है, हरियाणा में ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टोर्स पर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हरियाणा के सभी बुक डिपो पर है। और किसी को ना मिले तो आप कह सकते हो कि निशा मैम की साइकोलॉजी एंड पैडागोजी की बुक दे दो, कंप्लीट सॉल्यूशन बाय आरबीडी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। बाय बाय। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, एक काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, तो मुझे लगा दे दूँ। बाय।